जैसा कि आप सबको पता है, न्यूज़ में भी आ चुका है कि 10th मैथ्स में से अमुक पोर्शन डिलीट कर दिया गया है जो आपके सिलेबस में थे, लेकिन एग्जाम में वो अभी कंसिडर नहीं होंगे। हैव यू गेटिंग दैट न्यूज़? यस सर। सो तो सबसे पहले आपको वो नोट डाउन कर लेना है कौन सा टॉपिक निकल चुके हैं या फिर कौन सा वो टॉपिक है जो हमें आगे चल के कंसिडर नहीं करने हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्टेट कराता जाऊँगा। हाँ कृषि, क्या प्रॉब्लम है? नो सर, गलती से हो गया था। ओके फाइन, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने ये पीडीएफ ग्रुप में तो डाली हुई है, लेकिन आप सेपरेटली नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर, उसमें से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो डिलीट कर दिया गया है। हेलो, प्लीज shut your microphone if you have a very large or very huge background noise or crowded area. हेलो, Yes, sir. फाइन। सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर में से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें नहीं करना है। नंबर 2, चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, उसमें ऋषि का क्वेश्चन है, सर सेंड इट इन ग्रुप। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ या फिर कहना चाहता हूँ कि कौन से टॉपिक हमें नहीं करने हैं। पोलिनोमियल स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, वो हमें नहीं करना है। स्टेटमेंचुअल जो प्रॉब्लम्स है वो हमें पोलिनोमियल में कंसीडर नहीं करने हैं। देन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं करना है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमें नहीं करना है। मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम। हाँ जय, जय क्या हुआ? देन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एप्लीकेशन सॉल्विंग। इक्वेशन में हाँ रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, ये मेथड ही पूरा नहीं आएगा। दैट रिड्यूसिबल टू हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, वो पूरा मेथड डिडक्ट हो चुका है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमें अभी करना ही नहीं है। ठीक है। नाउ फॉर एपी चैप्टर नंबर 5। सर हाँ, 5th चैप्टर में क्या नहीं करने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ऐसा प्रॉब्लम्स है जहां पे हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसे नहीं रिड्यूस वो कर। अरिथमेटिक एपी में डेली लाइफ प्रॉब्लम, डेली लाइफ ओके प्रॉब्लम सर। मतलब जो डे टू डे बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी के ही हाँ, आएंगे? नहीं 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 नहीं, ओके सर। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेली लाइफ के बेस पे है। ओके सर। हाँ, देन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डिडक्टेड, मतलब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का यूज करके हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी निकल चुका है। देन फॉर ट्राइंगल्स, दो थियरम जो हमें प्रूव करनी है, वो दो थियरम अभी
निकल चुकी है, जिसमें से पहली है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये थियरम हमें नहीं करना है, एंड द इक्वेशन और यू कैन से द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस थियरम। And second one is, in a triangle, if the square on one side is equal to the sum of the square on the other side, the angle opposite to the first side is right angle। ये थियरम हमें नहीं करना है। सर्कल चैप्टर हमारा पूरा रहेगा, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल, ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो डिडक्ट हो चुका है। देन फॉर ट्रिग्नोमेट्री, motivate the ratios whichever are defined at 0 and 90 डिग्री, वो निकल चुका है ट्रिग्नोमेट्री से। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जितने भी रेशियोज है वो हमें नहीं करना है। देन हाइट एंड डिस्टेंस, पूरा सब चैप्टर करना है, कुछ भी डिडक्ट नहीं है वहां से। देन मेंसुरेशन, प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर एज ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री के अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हमें नहीं करना है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसमें से फ्रस्ट्रम वाला पोर्शन पूरा डिडक्ट हो चुका है, सो वो हमें अभी नहीं करना है। इसका मतलब 10 तारीख से जो भी अपना एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे भी फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के कोई भी एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चन नहीं रहेंगे। गेट इट? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट फॉर स्टैटिस्टिक, स्टेप डेविएशन मेथड जो हमने पिछले पीरियड में किया है वो अभी हमें नहीं करना है। ओके, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो भी अब हमें नहीं करना है, जो आने वाला टॉपिक है मीन के बाद, सॉरी मीडियन के बाद वाला। एंड फॉर प्रोबेबिलिटी सब कुछ करना है, कुछ भी डिडक्ट नहीं है। नोट डाउन कर लिया? तो जो एक चैप्टर दिखाया हाइट एंड वो वाला कौन हाइट सा एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा तो कोई चैप्टर ही नहीं है। है। कौन सा चैप्टर है वो पता है? एप्लीकेशन ऑफ नहीं है सर। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो है ना? हाँ हाँ वो है। हाँ, हाँ वो चैप्टर का दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। ओके। मेंसुरेशन, हाँ, मेजरमेंट, मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 13। सरफेस एरिया यस, वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 12 एरिया एरिया रिलेटेड टू चैप्टर नंबर सर्कल्स। 12 है, और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 है। उसमें से फ्रस्ट्रम ऑफ कोन अब हमें नहीं करना है। क्लियर है? यस सर। है किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो? नो सर। फाइन, नो सर। अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं रेगुलर पोर्शन। एंड दैट इज मोड ऑफ ग्रुप डेटा। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, मीन फाइंड आउट करने के लिए तीसरी मेथड, जो अब एग्जाम में नहीं आने वाले। सो टुडे लेट अस स्टार्ट विथ मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा पे जाने से पहले जो हमारा पुराना मेथड है दैट इज द मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, वहां पे हम मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1,
3-2-3। एक बॉलर है जिसने 10 क्रिकेट मैच में जितने भी विकेट्स लिए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई हुई है, एंड दैट इज 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। अभी 9th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, जो भी नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहती थी बाय डिफ़ॉल्ट हम डायरेक्टली उसे मोड कंसीडर कर लेते थे, isn't it? हेलो। तो यहाँ पे एज पर योर 9th स्टैंडर्ड clearly 2 is the number of wickets taken by the bowler in a maximum number, so that the mode of this data is 2. That is an easier method for ungrouped data, मतलब आपको कोई भी ग्रुप नहीं दिया है, लेकिन अगर कोई ग्रुप डेटा हो, मतलब हमारे पुराने वाले डेटा जैसे कि हमने मीन फाइंड आउट किया है वहाँ पे क्लास वाइज डेटा दिया हुआ है और उसका मोड हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सो सुनाई दे रहा है सबको? हेलो। Yes, sir. Fine. So in a group frequency distribution it is not possible to determine the mode by looking at the frequencies. अगर मान लो कि हमें ग्रुप दिया हुआ है वहां पे हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो ग्रुप हमारा मोडेड ग्रुप होगा। Here we can only locate a class with the maximum frequency, मतलब जो क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है सिर्फ और सिर्फ वो क्लास हमें पता चलता है, जैसे कि 3-5, 8-10, 10-12, ये जो क्लास दिए हुए हैं वो क्लास में शायद हो सकता है कि 8 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, 8.5 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, 9.5 की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो सकती है। कॉल द मॉडल क्लास। The mode is the value inside the model class and it is given by the formula. ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, and that is mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो मेरा L है, सो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मान लो कि मेरा कोई क्लास 6 to 10 है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। कोई दूसरा क्लास है 1 to 6, 11 to 15, whatever जो भी है, इसका फ्रीक्वेंसी 10 है और इसका फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है। तो जो मेरा L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्लास की लोअर लिमिट क्या है, वो कहलाएगा L। H दैट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब 10 minus 6 वो हमारा कहलाएगा H। Assuming all sizes to be equal, मतलब जो भी क्लास हमें दिया हुआ है सबका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब जो भी क्लास है वो सबके रेशियोज सेम रहेंगे। देन
F1। अब ये जो मेरा F1 है वो क्या है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारा F1 कहलाएगा। F0 क्या है? तो जिस क्लास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके ऊपर वाले क्लास को हम कंसीडर करेंगे F0 के तौर पे, एंड F2 उसके नीचे वाले को। ओके, हेलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. फाइन। अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ सर्वे conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. Find out the mode of this data. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक ऐसा टेबल आपको दिया हुआ है जो ग्रुप में है, और यहाँ पे जो हमारा फैमिली साइज है दैट मीन्स द फैमिली कंटेनिंग 1 to 3 members, 3 to 5 members, 5 to 7 members, 7 to 9 members and 9 to 11 members। और आप ऐसा कह सकते हो ऐसी फैमिलीज जिसके अंदर सिर्फ एक आदमी है या फिर एक से लेके 3 आदमी है, 3 से लेके 5 आदमी है, 5 से लेके 7, 7 से लेके 9, 9 से लेके 11। और उन्होंने जो भी ग्रुप डेटा कलेक्ट किया है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ऐसी फैमिली जिसके अंदर एक हो, 2 हो या 3 हो। 7 फैमिलीज, 7 फैमिली ऐसी है जिसके अंदर 1 to 3 मेंबर्स है, मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 3 to 5 के लिए 8 है, 5 to 7 के लिए 2, 7 to 9 के लिए 2, 9 to 11 के लिए 1। नाउ अभी हम इस तरह से नहीं पूछ सकते। हाँ, तो ये जो ट्री है उसको हमें किस में कंसीडर करने का, 1 to 3 में या 3 to 5 में? 3 जो है वो हमें 1 to 3 में कंसिडर करना है। मैंने पहले भी बताया था हमारा जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास हाँ, के लिए लोअर लिमिट कहलाएगा। सो अपर लिमिट ओके वाले क्लास में हमें इंक्लूड करना है। क्लियर है? ओके नाउ यस। एज पर 9 स्टैंडर्ड हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 3 to 5 या फिर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है, तो मोड हम दोनों ही कह सकते हैं कि भाई हमारा मोड 2 है। सो एज पर द इक्वेशन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फाइंड आउट करना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है, 3 to 5। दैट इज अवर 3 to 5। तो ये जो क्लास है वो हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास। क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास। फाइन। अभी ये मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सब पैरामीटर्स L, H, F1, F0, F2। So as per the given data, lower limit of the model class that is our L क्या है, 3। मतलब ये हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट। सो हमारा लोअर लिमिट क्या है, 3। नाउ क्लास साइज H, क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2। 2 नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, 8 दैट इज अवर F1। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास दैट इज अवर F0। 8 के आगे वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7, तो ये कहलाएगा हमारा F0। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, 8 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2, ये हमारा कहलाएगा F2। क्लियर है? नाउ यस
अभी एज पर इक्वेशन मोड इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, L प्लस L F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यस और नो? yes है हमारा इक्वेशन L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H. नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू। L क्या है हमारा 3, F1 क्या है 8, F0 क्या है 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। नाउ इवैल्यूएट दिस थिंग्स। क्या आएगा आंसर? 3 plus 1 upon 7 into 2. 3 plus 1 upon 7 into 2. 3 plus 1 upon 7 into 2। Now That is 23 upon 7. 3 plus 23 upon 7. How it's possible? By taking LCM, yes or no? Yeah. 21 plus 2 divided by 7, that will be equal to 23 upon 7. Point wise आंसर क्या आएगा? Decimal में. Decimal. You have to convert all this data in decimal for statistical purpose. 3.2. That is 3.2. 3.2. Is that it? 3.28. हाँ, तो ये जो आंसर है 3.28 वो हमारा मोड है। दैट इज द मोड ऑफ ग्रुप डेटा। आया यहाँ पे? Yes, sir. एग्जाम्पल समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। Yes, sir. सिर्फ हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग सब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। L, F1, F0, F2 एंड H इक्वेशन में वैल्यू पुट आउट करके आंसर निकालना है। नाउ let us continue with example number 2. Find the mode of given data. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? पैरामीटर्स फाइंड करना. यस, तो पैरामीटर के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लास वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40 to 50. 40 Yes. to 55. तो 7। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? हियर class 40 to 55 have maximum frequency, so class 40 to 55 is our Model class. model class. Clear है? MODEL. MODL. Yes or no? Yes. Fine. Then therefore L is equal to 40. Yes or no? Yes, sir. Lower frequency. H is equal to 15. 15. F1 is equal to 7. 7. F0 is equal to 3. 3. And F2 is equal to 6. So as per the equation, L plus
f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h. 40 plus 7 minus 6 divided by 2 into 7 minus 3 minus 6 into 50. 15. क्या आएगा आंसर? 52. सर 7 माइनस 6 थोड़ा आएगा, 7 माइनस 3 आएगा ना। हाँ हाँ 7 minus 3 आएगा. ओके हाँ f0 3 है. क्या आएगा आंसर? 52. 52. Isn't it? Yes. क्लियर है यहाँ तक? Yeah. है कोई प्रॉब्लम? No sir. Now, example number 3. That is your question number 1 for exercise 14.2. आपकी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज नंबर 14.2 है उसका पहला क्वेश्चन है ये जो हम अभी करने जा रहे हैं. The following table shows the ages of the patients admitted in the hospital during a year. Find the mode and mean. यहाँ पे हमें मोड भी फाइंड आउट करना है, मीन भी फाइंड आउट करना है. Of the data given above, compare and interpret the two measure of central tendency. मतलब हमने जो भी मेजर किया है मोड एंड मीन उसको इंटरप्रेट करना है कि वो कहना क्या चाहता है. ओके चलो सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे. हाँ मीन, क्योंकि यहाँ पे दोनों फाइंड आउट हमें करना है. फाइंड द मोड एंड द मीन दोनों फाइंड आउट करना है हमें. मैं यहाँ पे सिर्फ टेबल लिख रहा हूँ, आपको खुद से फाइंड आउट करना है आपकी नोटबुक में. मीन फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि वो मेथड अभी हमें कंसीडर नहीं करनी है. अभी यहाँ से मैं जिसका नाम बोलूंगा वो हमें मीन का आंसर देगा. ठीक है, जिसका भी आंसर आ जाए उसे डिस्क्लोज नहीं करना है. अपार्ट फ्रॉम 33 पार्टिसिपेंट्स किसी का भी नंबर आ सकता है. सो एवरीवन रोल नंबर 30 योगी पटेल हमें मीन का आंसर बताएंगे.
योगी क्या है अमीन? योगी हाँ हेलो क्या आंसर आया? नील नील क्या आंसर आया? योगी पटेल फाइंड आउट कर लिया आंसर? नील आहिर आंसर फाइंड आउट किया? रोल नंबर 19 नहीं सर। कब तक फाइंड आउट करोगे? हाँ दीप क्या हुआ? सर आ गया आंसर हाँ इसमें। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ ना कि कौन यहाँ पे कर रहा है। हेत हेत जामरिया हेत ओके सो मीन क्या आया? सर आंसर बोलूं? हाँ 35.38। 35.38 35.38। आ रहा है सबका? हाँ हाँ। हेलो नो सर मेरा 35.37 है मेरा तो। लेट अस कंसीडर मेरा 41 है 6 11 21 23 14 5 take 21 is xi now 6 minus 21 कितना सर रहेगा? हाँ एक्साइट थोड़ी सॉरी एक्साइट तो सॉरी क्लास सॉरी हाँ सॉरी सॉरी दैट्स माय मिस्टेक 5 to 15 क्या आएगा अपना xi? 10 10 10 नेक्स्ट 20 30 40 20 30 40 50 60 now di consider 30 is our di या -20 -10 0 10 20 30 now fidi -120 -110 0 230 280 and 600 no 600 कहाँ 60 जाएगा? 150 oh क्या आएगा समस्या और fidi 430 430 yes now 30 plus 430 divided by अपना सिग्मा fi क्या है? 80 क्या आएगा आंसर? 35.375 35.375 375 considering as 35.30 मैं बोला था 35.37। यस और नो? यस सर। आ रहा है सबका? नाउ हाँ मीन मेरा आया। मीन 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 आ गया अपना। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड।
Now, for more, Sir, 36.8. Yes, sir. 36.8. try तो करने दो सबको. चलो, मॉडल क्लास अपना कौन सा रहेगा? 35 to 45? Yes or no? Yes. L क्या रहेगा? 35. H क्या रहेगा? 10. Yes or no? 10. F1 क्या रहेगा अपना? 23. 23. F0 21. and F2 14. now as per the equation L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. L अपना क्या है? 35. 35. F1 23. F0 21. 21. 2 into 23 minus 21 minus 14 into 10. क्या रहा है आंसर आपका? कैलकुलेट कीजिए. 36.8. 36.80. 8. 8. 8. 8. 8080. इससे क्या इंटरप्रेट होता है? शाकभाजी वाले को बोल दीजिए हमें नहीं चाहिए. चलो, इससे इंटरप्रेट क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा गया है कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी और मोड ऑलमोस्ट सेम है. मतलब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उससे क्या प्रूव होता है? मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के अंदर 35 to 45 मतलब 36 जो हमारा मीन है, मतलब 35.38 एंड जो हमारा मोड है दैट इज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो 35 से लेके 36 पेशेंट सबसे ज्यादा बार एडमिट हुए हैं. गेटिंग और नॉट? नो सर. मैं पूरे एक साल का ब्यौरा कर रहा हूं कि चलो भाई 35 से 45 साल हॉस्पिटल में तो कोई भी बच्चा या फिर आदमी एडमिट हो सकता है. मेरे हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी एज वाले पेशेंट एडमिट हुए हैं, उसकी कैटेगरी यहाँ पे है. 5 से लेके 15 साल तक के 6 बच्चे, 15 से लेके 25 साल तक के 11, 25 से 35 के 21, 35 से 45 के 23, 45 से 55 के 14, 55 से 65 के 5. ठीक है, यहाँ पे हमें क्लास जो दिया हुआ है ये इंटरवल क्लास है, मतलब 35 से लेके 45 तक के 23 पेशेंट्स है. मतलब 36 का भी होगा कोई, 39 का भी होगा, 35 का भी होगा, 37 का भी होगा, 40 का भी हो सकता है, 42 का भी हो सकता है. ठीक है, मीन का मतलब क्या है? एवरेज पेशेंट एज कौन सी रहेगी? तो जो हमने एवरेज निकाला उसका मतलब है एवरेज 35 एज वाले पेशेंट्स सबसे ज्यादा बार एडमिट हुए हैं. यस और नो? यस. एंड मोड का मतलब क्या है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब 36.88 मतलब नियरर टू 36, जिसकी भी एज
36 ईयर है, वो सबसे ज्यादा बार 35 से लेके 45 के बीच में एडमिट हुआ होगा। कुछ पता चला? मीन का मतलब क्या है? ये जो पूरा डेटा है 5 साल से लेके 65 साल तक की उम्र के जितने भी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उसमें से 35 की एज वाले पेशेंट्स ज्यादा है, और उसमें भी Okay. 36 एज वाले पेशेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसकी एज 36 ईयर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सर हाँ, सर मेरा आंसर 33.666 आ रहा है। किसका? मूड का? मेरा मीन्स मोड का। मूड का। चलो देख लेते हैं। 23 माइनस 21 क्या रहेगा? तो देन उसका डिविजिबल उसके नीचे -15। मेरा आंसर रहा 36.818181। लॉजिकली सोचो आप, सर मेरी गलती है। लॉजिकली सर सोचो, मेरी गलती। जो भी आपका आंसर है वो 35 के साथ प्लस होने वाला है, तो 33 तो आ ही नहीं रहा। हाँ मेरी गलती थी बाबर। पता 14 चला के क्वेश्चन में तरफ। सबको? हेलो, यस सर। इंटरप्रिट में Yes, क्या sir. लिखोगे? इंटरप्रिटेशन में क्या लिखोगे? सो बाय फाइंडिंग द मीन एंड मोड, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाओ। बाय फाइंडिंग द मीन एंड मोड फॉर गिवन डेटा, we can interpret that the average patient age who is admitted in hospital is about 35 years, and the maximum number of patient having the age about 36 years are admitted in that hospital। मतलब 36 के अराउंड जिनकी भी एज है, ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे हैं वो हॉस्पिटल में। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? Yes, sir. नाउ Hmm. द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is your question number 2, exercise 14.2. The following data gives the information on the observed lifetime of 225 electrical components। मतलब 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमने लिए हैं। लेट अस कंसीडर बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है, 225 इलेक्ट्रिक बल्ब हमने लिए हैं, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल हमें दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू डेट हमें मोड लाइफ टाइम फाइंड आउट करनी है। मतलब कौन से लाइफ टाइम का बल्ब सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो लाइफ टाइम हमें दी हुई है वो है 0 से लेके 21 आवर्स। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो 0 से लेके 20 घंटे तक चल रहा है, 20 से लेके 40 घंटे तक, 40 से लेके 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब 0 से लेके 20 घंटे चलने वाला बल्ब 10 है, 20 से लेके 40 घंटे वाला 35, 40 से 60 वाला 52, 60 से 80 61,
से 100 38, 100 से 120 29. यस और नो? ना Yes, sir. मोड के लिए क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. Middle class. यस, दैट इज द मॉडल क्लास. कौन सा है हमारा? हेलो. 60 to 80, right? 60 to 80. अकॉर्डिंग टू डेट हमारा लो लिमिट क्या रहेगा? 60. 60. H 20. then F1 61. F0 52. F2. 38. Now mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. फाइंड आउट करो क्या रहेगा आंसर? 65.625. Sir, 65.625. 65.625. सर बराबर है आंसर Yes, 65. sir. Correct है. क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ तो मोड कैसे फाइंड आउट करना है? क्लियर है सबको? Yes. तो अभी एक्सरसाइज 14.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए. Okay, sir. हेलो. हेलो. Hello. Hello. दिखाई दे रहा है सबको? Yes, हाँ sir. सर. एक्सरसाइज Yes, sir. 14.2 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने कंसीडर कर लिया है. अब सभी Yes. पास बुक आ गई है. Yes. तो Yes. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और उसका Okay, आंसर sir. मुझे मेल करना है. बहुत सारे बच्चे अभी तक मेल नहीं कर रहे हैं. हार्डली 5 या 6 बच्चे रेगुलरली अपना होमवर्क सबमिट करवा रहे हैं. मेरे पास सबका डाटा रिकॉर्ड है. सर आपको पर्सनल नंबर पे सेंड करे तो चलेगा? नहीं, ईमेल ही करना है. ईमेल ही करना है. ओके क्योंकि सर. मेरी फोन की मेमोरी भी फुल हो जाएगी ना सबके व्हाट्सएप देख देख के. क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस. इला मैडम, इला मैम, हेलो. इला मैम. Yes, sir. મેડમ આજે પાર્થ સિંહ છે, પાર્થરાજ સિંહ ચૌહાણ 31 નંબર એ મીટિંગમાં હતો. ઇલા મેડમ.
भाई कोई छोकरान ख्याल से रोल नंबर 31 थ्रू आउट द पीरियड ऑनलाइन हो तो anyone of you have you noticed that person roll number 31 Parthraj C Chauhan okay forget it now one number 1 Present, sir. 2 Present, sir. 3 Present, sir. 4 Sir, 3 present. 3 4 present. 4 4 4 Present, sir. 5 Present, sir. 6 Present, sir. 7 Present, sir. 8 Present, sir. 9 Present, sir. 10 Present, sir. 11 Present, sir. 12 Present, sir. 13 Present, sir. 14 Present, sir. 15 Present, sir. 16 Present, sir. 17 Present, sir. 18 Present, sir. 19 20 Present, sir. 21 Present, sir. 22 Present, sir. 23 Present. 24 Present, sir. 25 Present, sir. 26 Present, sir. 27 Present, sir. 28 Present, sir. 29 Present, sir. 30 Present, sir. 31 So present, sir. 32 Present, sir. 33 Present, sir. Subham 33 Subham है Yes. Yes, Then sir. Narendra Present, sir. फाइन आ गए सब बाकी Sir, present. हाँ 31 नंबर कौन है Part. पार्थ ऑप्शन है ना हेलो 31 ऑप्शन है ना ओके तो अपना होमवर्क मुझे ईमेल कर सकते हो अगर आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है मुझे व्हाट्सएप कीजिए मैं आपको ईमेल एड्रेस भेज दूंगा ठीक है Okay, sir. मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में बाय Okay. Bye. Bye, sir. Bye,